बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीडी कांड मामले में भूपेश को बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने सीबीआई का फैसला बदल दिया है। बघेल की राहत वाली याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2024 में सीबीआई कोर्ट ने राहत दी थी। आपको बता दें कि 2017 में सीडी कांड मामला सामने आया था। कोर्ट भूपेश समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू करेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से 2017 में एक बहुचर्चित सेक्सी मामला सामने आया था, जिसमें पूर्व मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत दिखाए गए थे, जिसे राजनीतिक बदनाम करने की ये पूरी साजिश हुई थी। काफी बहुचर्चित मतलब ये रहा है और इसको लेके इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और इसमें जिस तरीके से 2024 में जब ये मामला चला तो 2024 में सीबीआई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल थे उनको राहत दी थी। और उसमें वो जो आदेश जो था सीबीआई कोर्ट का, तो उसको आज कह सकते हैं सेशन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है और पलट दिया है। और उसमें ये बात सामने आई है कि अब जो है इसमें भूपेश बघेल समेत जो बाकी जो इसमें आरोपीगण थे उनके खिलाफ अब ये ट्रायल शुरू होगी एक बार कोर्ट में। और बाकी जो आदेश कॉपी है वो अपलोड होगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि और किस तरीके के निर्देश में दिए हैं। लेकिन ये प्रथम दृष्टया में ये बात सामने आई है, जो वकीलों के द्वारा जो जानकारी मिली है उसमें ये बात सामने आई है कि जो भूपेश बघेल को राहत मिली थी सीबीआई कोर्ट से 2024 में, वो आदेश जो है वो खारिज कर दिया है सेशन कोर्ट ने। और अब फिर से एक नए सिले से उसमें कह सकते हैं कि ट्रायल जो है वो शुरू होगी और कोर्ट जो है उसमें फिर से सुनवाई करेगा। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भूपेश बघेल समेत इसमें जो भी आरोपी थे उनके खिलाफ अब फिर से जो सेशन कोर्ट है वो फिर से सुनवाई करेगा और ट्रायल इसमें करेगा। तो ये कह सकते हैं आगे इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2025 में सीबीआई की विशेष कोर्ट से मिली राहत पर अब सेशन कोर्ट ने के ताजा फैसले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीआई की याचिका स्वीकार होने के बाद मामला फिर से कोर्ट में पहुंच गया है। लगता है भूपेश बघेल को घेरने की कैसी कोशिश है, हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। एक सीडी, एक वीडियो और करीब 9 साल लंबी कानूनी और सियासी जंग, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया। एक बार फिर सुर्खियों में जिस मामले ने साल 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राहत दी थी, साल 2026 की शुरुआत में एक बार फिर भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा दी। 6 सीडी कांड मामले में रायपुर सेशन कोर्ट ने सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर रिव्यू पिटीशन मंजूर कर ली और 23 फरवरी को इस मामले की पहली सुनवाई हुई। रायपुर सेशन कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सीडी कांड में राहत की सांस ले रहे भूपेश बघेल अब इस मामले पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं। सीबीआई ने अपील की थी सेशन कोर्ट में, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट जब फ्रेम करना था तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन सीबीआई गई, न्यायालय ने फैसला दिया। अब उसके फैसले के विरोध में हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। अब जब 6 सीडी कांड फिर से उछला है तो इस पर राजनीति हमलावर है। बीजेपी ने कह दिया है कि मामले में कार्यवाही होनी चाहिए, जो भविष्य में राजनीति को बदनाम करने वालों के लिए एक सख्त उदाहरण होगी। राजनीति के सबसे खराब स्थितियों में से एक थी वो घटना। देर हो गया, इसमें जिसकी भी गलती हो वो सामने आना चाहिए और छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण बनना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटे। हालांकि इस मामले ने राजनीति तब से हो रही है जब से ये मामला सामने आया। अक्टूबर 2017 कथित सेक्स सीडी सामने आई, बड़े नेता के होने का जिक्र। 26 अक्टूबर 2017 बीजेपी नेता प्रकाश बजाज ने एफआईआर दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने सीडी जब्त की। 28 अक्टूबर 2017 पत्रकार विनोद वर्मा गिरफ्तार। 2018 सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। चुनाव से ठीक पहले भूपेश बघेल गिरफ्तार। 4 मार्च भूपेश को सभी आरोपों से मुक्त किया। 2026 कोर्ट के फैसले को
चुनौती, फैसला निरस्त। 23 फरवरी सीडी कांड के मामले में सुनवाई। सेक्स सीडी कांड की परत दर परत खुलते गई। साल 2017 का सेक्स सीडी कांड साल 2026 में फिर से सुर्खियों में आ गया, जिस पर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि सीडी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीडी कांड पर सियासत देखने को मिल रही है। सेशन कोर्ट के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाई कोर्ट जाने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में कोर्ट से भूपेश बघेल को राहत मिलती है या आफत बनती है।